है तुम अपने घर में उलाते हो। अगर ऐसा कर रहे हो याद रखना अल्लाह तुम्हें भी बेटी दे सकता है। आज अगर किसी की बेटी पर जुल्म उठाते हो तो कल तुम्हारी बेटी पर जुल्म उठाया जाएगा। ऐ लोगों याद रखो किसी की बेटी पर जुल्म मत उठाओ। मैं कहता हूँ समाज में देखने को मिलता किसी की बेटी पर जो जुल्म उठाते हो आज हालात ऐसे हो गए एक नाक भी अपने जोड़े पर वो जुल्म नहीं ढाता जो एक मर्द अपनी औरत पर जुल्म उठाता है। हजरात बर्दाश्त करने की ताकत रखो। छोटा सा वाकया सुना कर खत्म करूं। हजरत फारूक आदम का दौर है। एक खातून जुल्म ढा रही है, एक खातून तेज मिजाज की मिल जाती है। अब वो मर्द लेकर कहाँ आते हैं? हजरत फारूक आदम के पास शिकायत ले आते हैं। अमीरुल मोमिनीन है जिनका दबदबा इतना कि ये शैतान रास्ता बदल लेता। आए हजरत फारूक आदम के दरबार पर। देखते क्या है? देखते ये है कि जो मर्द मैं लेकर आया था हजरत फारूक आदम का घर है, उनकी अहलिया क्या क्या बोल रही है ऊंची आवाज से हजरत फारूक आदम है जो सुन रहे हैं। अब उल्टे पांव पलटा, मैं शिकायत क्या करूं? हजरत ये तो हजरत फारूक आदम ने देखा कि जवान आया, कुछ कहा नहीं, सुना नहीं, पलट कर गए। कहा अच्छा इधर आओ, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? कहा हुजूर जो मर्द मैं लेकर आया था आपके घर देख रहा हूँ, आपकी शरीके हम सफर है, आपका दबदबा बाहर तो बहुत है लेकिन घर में देख रहा हूँ आपकी तहलिया है क्या से क्या ऊंची आवाज में बोल रही है। अपनी बीवी की खालियां दिखाओ। बस मेरे भाई के तमाम तर अहदेदारान को, कमेटी वालों को कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त हाजी तस्लीम एंड कंपनी साहब तुमने तशरीफ फरमाए। आसिफ तवक्कल भाई से मेरी गुजारिश है कि वो भी ऊपर तशरीफ लाए। हाजी कलीम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी तस्लीम साहब आए हुए हैं और हाजी कलीम साहब आसिफ भाई भी ऊपर तशरीफ लेकर के आए और खुसूसियत के साथ मौसीन कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लाह मौलाना रफीक आलम साहब किबला नूरी जो इस कमेटी के सदर हैं, जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ अशरफी साहब किबला नायब सदर हैं, जनाब सैयद अशफाक अहमद साहब सेक्रेटरी हैं, जनाब परवेज खान हाजी मोहम्मद हनीफ अशरफी साहब किबला नायब सेक्रेटरी। उसके बाद में जनाब जैनुल आबिदीन भाई हैं, जनाब मिर्जा अतीक बेग साहब हैं, जनाब शेख याकूब साहब हैं, जनाब मोहम्मद मोहसिन पटेल हैं, जनाब इलियास खान साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बड़ी मेहनतें किया है और इसमें जिन लोगों ने ताउन किया है हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। जनाब हाजी सैयद सज्जाद अली साहब, जनाब हाजी नूर मोहम्मद अशरफी साहब, जनाब हाजी अब्दुल सलीम सैफी साहब, जनाब हाजी मुजफ्फर वास्ती साहब, जनाब हाजी जहीर साहब कश्मीरी, जनाब हाजी मोहम्मद अशफाक साहब, जनाब हाजी मोहम्मद शहजाद साहब, जनाब आरिफ नागानी साहब, जनाब हाजी आसिफ साहब, जनाब हाजी राधा बेग साहब, जनाब हाजी जिब्राइल साहब, जनाब शेख अयूब पटेल साहब भालदारपुरा। इन लोगों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं इस प्रोग्राम को सजाने के लिए। और वो लोग जरा गौर से सुने कि अहले सुन्नत वल जमात पर जो तहमत लगाते हैं कि ये लोग दूसरी जगह खर्च करते हैं, बुनियादी कामों पर खर्च नहीं किया करते, अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत और खुसूसियत के साथ मसले को मरकज के लोगों का काम है। समीउल्लाह अंसारी अल्लाह के रसूल अंसारी ना निकाह के बारे में फरमाया समीउल्लाह अंसारी का टुकड़ा पढ़ा जाता है मुन्ना सबीना बानो शेख मुसम्मात शेख, हाँ शेख यहाँ लिखा ना, शेख लिखा है बयान करके चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। और दूसरी एक हदीस में फरमाया फमन रादिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे। और एराज कैसे करे? मोहम्मद एराज करे जो मेरी सुन्नत से एराज। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज चैनल। मैं जामिन अख्तर आपको सलाम अर्ज करता हूं और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर बज़्म रज़ाए ताज ने जो है इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया है। और आइए हमारे साथ में जो हजरत मौजूद है उनसे हम जानना चाहते हैं कि इज्तिमाई शादी जो कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान और हदीस
की रोशनी में जनाब ने मुझसे पूछा कि इज्तिमाई शादी का क्या मतलब है। इज्तिमाई शादी यानी कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान किया शादी को आसान बनाओ, शादी को कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा खर्चीला मत बनाओ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चल के हमने इसे बहुत आसान किया, यानी कि इज्तिमाई शादी का इंतकाद कर किया प्रोग्राम। जिसके पहले देखा जाए कि पहले गैर मुस्लिमों के अंदर में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, जो जिसको सरकार और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया और हम भी इससे गाफिल थे। तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी और इससे 2006 या 7 के अंदर में हमने पहला आगाज़ किया और इस तरीके से मकबूलियत बढ़ती गई। 10 जोड़ों से 27 जोड़े, 57 जोड़े और इस तरीके से हम 79 जोड़े तक आए और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 35 जोड़े कर रहे हैं। इससे तमाम लोगों को फायदा पहुंच रहा है। इसके अंदर चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और क्या क्या यहाँ पर मतलब कमेटी की तरफ से दिया जाता है? जी, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात के जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो इसके अंदर ताउन फरमाते हैं। इसके अंदर में दुल्हन के हर जिंदगी गुजारने की जितनी भी जरूरियाती चीजें हैं वो पूरा तोहफे हम दिए जाते हैं इसके अंदर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये 35 जोड़े हैं जो कि नागपुर के अलावा में यहाँ पर दूर दूर से भी आए हैं और भालदापुरा में इसका ऑफिस है और यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या नाम है आपका? अफसर सैयद। कहाँ से है? तुमसर रोड देवाड़ी। तुमसर रोड से है। तो कैसा लग रहा है आपको जब मतलब इज्तिमाई शादी में आप निकाह कर रहे हैं? बहुत खुश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। हाँ, बहुत आसान हो गया अल्लाह। और चलिए, और आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। कहाँ से है? मैं नागपुर से। मालदापुर से? नहीं, अपना बड़ा ताजबाग से, खरबी। तो कैसा लग रहा है आपको इज्तिमाई शादी, क्योंकि ये शादियाँ जो है आम शादियों से हटके है, तो आपको कैसा एहसास हो रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी है, अच्छा है। एक जवाबदारी यहाँ मतलब पूरी होती दिख रही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं आपसे विदा लेता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज।